हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जितने भी लोगों का एग्जाम्स आने वाला है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई इन्फोर्समेंट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए करंट का वीडियो जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में जो है करंट का वेटेज बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसा कि पिछले कुछ एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने तैयारी को है बेहतर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं, और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक करा चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है। आपको बताना है कि 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में जो है किस लेखिका को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हान कांग को दिया गया था साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में। और ये जो हान कांग है वो आपका साउथ कोरिया की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है। आपको बताना है कि हाल ही में जो है 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL जो है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, और HAL की स्थापना जो हुई थी 1940 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर के में जो है ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ था। 22 से 24 अक्टूबर के बीच 2024 में किया गया था। आपको बताना है कि ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के जो है कजान शहर में इसका आयोजन किया गया था। और इसके बाद जो होने वाला है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है वो आपका होने वाला है ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में होने वाला है, ब्राजील में होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है कुछ भाषाओं को, इनमें से कौन सी भाषा को जो है दिया गया है सत्य कथन है, आपको पहचान करना है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही कथन है कि जो है 5 नए भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले से 6 थे, तो 6, 5, 11 जो है अभी वर्तमान में हो गई हैं। और कथन नंबर 2 में दिया है कि हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपका कथन सही है कि अभी वर्तमान में जो 5 को जोड़ा गया उसमें से मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इससे पहले जो है आपका तमिल, तेलुगु और संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और आपका उड़िया जो है 6 भाषा को जो है पहले से मिल चुका था। अभी वर्तमान में 5 मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कथन ए, लुपेक्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। कारण आर, लुपेक्स इसरो और जाक्सा की संयुक्त मिशन है। आपको बताना है कि कथन और कारण में कौन सा सही है और व्याख्या करता है या नहीं। तो देखिए लुपेक्स जो है मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा, ये कथन सही है। और कारण जो है लुपेक्स जो है इसरो और जाक्सा के संयुक्त मिशन है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायरलेस रेखा यानी कि वायरलेस लाइन क्या है। जैसा कि हाल ही के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। वायरलेस लाइन क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस लाइन जो है एक जैविक भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है, वायरलेस रेखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण जो है संयंत्र शुरू किया गया है। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में जो है भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन जो है हम 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन जो है एक ही बार में बहुत ही जल्दी याद हो जाए, आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि गृह मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार के अपराधी से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु आपका E0 FIR पहल जो है शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर अपराध से निपटने के लिए जो है E0 FIR पहल जो है गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो देखिए आपको बताना है कि सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को
राहगीर योजना के तहत है 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने जो है राहगीर योजना को शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी? आपको बताना है कि योग दिवस जो 2025 में हुआ इसका थीम क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलें तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ आपका थीम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यह किस देश की तैराक है? ये तैराक है, आपको बताना है किस देश की है क्रिस्टी कोवेंट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे देश की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि भारत के द्वारा जो है हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 नई संपत्तियों में कौन सा एक नहीं है? आपको बताना है कि भारत के द्वारा जो है हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में 6 गो संपत्तियों को शामिल किया गया, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क सूर्य मंदिर जो इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी 3 जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, और मुदमल मेगालिथिक मेनहीर इसको भी शामिल किया गया है, और 64 योगिनी मंदिर को जो है शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो है 3 और को शामिल किया गया है, जो कि मौर्य वंश का है और गुप्त वंश का है और बुंदेल वंश का है, जो कि अलग अलग शहरों में जो है अलग अलग राज्यों में इसको है, उसी को जो है शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिएटल अमेरिका में जो है पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध जो है मुख्य रूप से किस जनजाति से है? आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में जो है ये उत्सव मनाया गया है, न्योकुम यूलो उत्सव, इसका संबंध जो है किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीसी जनजाति से जो है इसका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देश के किस राज्य ने गाँवों के लोगों को त्वरित पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ग्राम कचहरी प्रणाली की शुरुआत किया है? देश के कौन सा राज्य है जो गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ग्राम कचहरी प्रणाली की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार ने जो है ऐसा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है? महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, INS गुलदार जो है इसको भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया है, और वहीं पर जो है अंडर वाटर म्यूजियम भारत का पहला बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी कि KIPG खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था, और इसके विजेता हैं हरियाणा जो है इस प्रतियोगिता को है जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो है रैंकिंग क्या है? मार्च 2025 में जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, इसके द्वारा भारत के रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 118वां रैंक पर है भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व क्षय रोग यानी कि TB दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व क्षय रोग दिवस जो है 2025 से मनाया गया है, उसका थीम क्या था? ये जो दिवस है आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिवस का थीम जो है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, हम TB को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। इसका इंग्लिश में बोलेंगे तो यस वी कैन एंड TB, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला यानी कि SCL के द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? आपको बताना है कि मार्च 2025 में जो है ISRO और SCL के द्वारा जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी रूप से 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसका नाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटल करने और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश के साथ समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के साथ जो है भारत ने हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की पहचान करना है RBI के द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण संरक्षण रिपोर्ट के बारे में। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस यानी कि धन प्रेषण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है, तो ये कथन जो आपका सही हो जाएगा कि सबसे अधिक रेमिटेंस जो है USA से प्राप्त हुआ है, ये कथन आपका सही है।
कथन नंबर 2 में दिया गया है कि 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस जो है, रेमिटेंस यानी कि धन प्रेषण गुजरात से प्राप्त हुआ है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। गुजरात से नहीं, आपका सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। तो आपका सही कथन पूछा था, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रख्यात हिंदी लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। हिंदी लेखक थे और विनोद कुमार शुक्ल इनका नाम था, और भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध और उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, ये कथन सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी कथन सही है कि छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। 3 नंबर कथन में दिया गया है कि वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, ये भी कथन आपका सही है कि हिंदी के क्षेत्र में जो है 12वें लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया है। किस राज्य सरकार ने जल इकाई के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान जो है शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने है जो है जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है। 10वीं कक्षा में जो है रोबोटिक शिक्षा का अनिवार्य कर दिया है, कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, केरल ने जो है 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कि विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित है। सही कथन की पहचान करना है, कौन सा सुमेलित है। तो देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, ये आपका सही है। और एबेल पुरस्कार जो है 2025 में मसाके काशीवारा को मिला है, ये भी कथन सही है। और 2024 में सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मा को मिला है, ये कथन गलत होगा। 2024 में सरस्वती सम्मान जो है प्रभा वर्मा को नहीं मिला है, ये जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को मिला है। और 4 नंबर में दिया गया है कि 2024 ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है काशीनाथ सिंह को मिला है, तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 में जो है नितिन कामत को मिला है, ये जीरोथा कंपनी के संस्थापक हैं नितिन कामत, इनको मिला है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन जो है सही है, तो सही कथन जो आपका 1 और 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि भारतीय सिनेमा में सांस्कृतिक प्रभाव और समाज से सार्वजनिक सेवा के योगदान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रजनीकांत को जो है ये पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने जो है किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर के साथ जो है समझौता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला, भारत में मनाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला, इसका संबंध जो है किस देश के हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, भूटान देश से है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो है भारत में मनाया गया है और इसका संबंध जो है भूटान देश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। वित्तीय वर्ष जो 2024-25 था उसमें सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने जो सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है। आपको बताना है कि सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार में कौन सा हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार ने जो इसमें पहला स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2025 से 26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है खरीफ विपणन सत्र जो है 2025 से 26 इसके संबंध में एमएसपी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी से सबसे अधिक निक्षेपण वृद्धि हुई है। तो ये कथन जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन किन अफ्रीकी देशों के साथ चयन किया है। बिहार की साइकिल योजना है, इसको लागू करने के लिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो है इसका आंसर होगा। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, जाम्बिया और माली,
इन दोनों का जो है चयन किया है यूएन ने बिहार की साइकिल योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? सी ड्रैगन जो 2025 में हुआ था, इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो इसका किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है। आपको बताना है कि अरब शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसकी आपातकालीन बैठक है वो कहाँ पर की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काहिरा यानी कि मिस्र में जो है अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में हुआ है, इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधि किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अभी वर्तमान में भारत के संचार मंत्री हैं। इन्होंने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 2025 में बार्सिलोना में हुआ था इसमें जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि नो योर मेडिसिन ऐप का किस मंत्रालय की पहल है? नो योर मेडिसिन जो ऐप है ये किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के जो है मंत्रालय की पहल है नो योर मेडिसिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है अभ्यासों के संदर्भ में। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि अभ्यास वरुण जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, तो ये कथन आपको गलत हो जाएगा। अभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। और अभ्यास खंजर 2 नंबर में दिया गया है कि भारत और फ्रांस के बीच होता है, तो ये कथन गलत है। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और कथन नंबर 3 में दिया कि भारत अभ्यास इनियोकस जो है भारत और ग्रीस के बीच होता है, तो 3 नंबर सही है। 4 नंबर अभ्यास इंद्र जो है भारत और रूस के बीच होता है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है जो आपका 1 और 2 सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, बी 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत सरकार के द्वारा जो है किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक का पहुंचाना है? भारत सरकार के द्वारा जो है किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात का जो है 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2029 तक जो है 50,000 करोड़ लक्ष्य रखा गया है रक्षा निर्यात को पहुंचाने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजारों का गठबंधनों की जो परिषद हुई है इसकी बैठक कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें 25 में उद्घाटन किसने किया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव, जो कि अभी भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं और उन्होंने ही जो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सेपक टकरा 2025 विश्व कप जो हुआ है कहाँ आयोजित किया गया है? सेपक टकरा 2025 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया गया है, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी है जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे जो है 3 अलग अलग आईपीएल टीम के कप्तान बन चुके हैं। तो देखिए किसके किसके बने हैं, तो 1 नंबर पर राइजिंग पुणे के बने हैं और उसके बाद जो है राजस्थान के बने थे और उसके बाद जो है कलकत्ता के 2025 में बने हैं। 3 अलग अलग टीम के कप्तान बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत जो है इटली में आयोजित किया गया है विश्व जो विशेष हुआ है ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो पदक कितने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 33 पदक जो है भारत ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के संदर्भ में भारत के एफडीआई प्रवाह के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई जो है इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया गया है, जो कि कुल का 19% था। मतलब कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो था सबसे ज्यादा जो एफडीआई इक्विटी प्राप्त हुआ है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और 19% प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही कथन है। तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। सबसे लंबा जो है भारत में नहीं होकर यूएसए में है और भारत का स्थान जो है इसमें दूसरे नंबर पर है। 2 नंबर कथन में देगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है भारत में है, तो ये कथन आपका सही है। तो सही पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 जो है केवल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन 47 में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कौन सा कथन सही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में। तो कथन नंबर 1 में दिया कि रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिया कि भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है, तो ये भी आपका कथन सही है। कथन नंबर 3 में दिया कि भारत के पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, तो ये कथन आपका गलत है, गिरावट नहीं है, ये बढ़ोतरी है। पिछली बार क्योंकि 126 स्थान पर था भारत और अब की बार जो है 118 स्थान पर आ गया है, तो आपका इसका बढ़ोतरी हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और केवल 1 और 2 कथन जो आपका सही है, 3 गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है और किस स्पर्धा में जीता है? आपको बताना है कि किस भारतीय एथलीट ने 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है और किस स्पर्धा में जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, पुरुषों की 10,000 मीटर जो है स्पर्धा में जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? द वेल्थ रिपोर्ट जो 2025 में जारी किया गया है उसके अनुसार भारत का स्थान जो आपको बताना है कि उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान पर है भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय जो है गोल्डन वीजा का शुरुआत किया है? आपको बताना है कि कौन सा एशियाई देश है जिन्होंने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा को शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम जो है इसकी शुरुआत किया है 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की। तो चलिए इसी के साथ जो आपका सेट नंबर 8 समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लोग जो है वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 9 के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।